ओके, तो क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर अपना था डीपीपी नंबर 6। ओके, आंसर की बोल दो भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? 1। एग्जैक्टली 1 फर्स्ट आएगा क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है बेटा? सर थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। ओके, थर्ड का आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आएगा क्या? सर ऑप्शन 2 है। यस सर। सेकंड आ रहेगा थर्ड का? यस सर। ओके, थर्ड का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन और है। सेकंड में से कौन सा आएगा चेक करेंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेंगे अपन। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ का क्या है बेटा? थर्ड। थर्ड आ रहा है क्या? ऑप्शन थर्ड। ओके, फिफ्थ का क्या है बेटा? ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। ओके, सिक्स्थ का क्या आएगा बेटा? ऑप्शन थर्ड। सर ऑप्शन 4। थर्ड और फोर्थ दोनों आ रहे हैं तुम लोगों के। चलिए ये भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन सेकंड। सेकंड। यस सर। यस सर। ओके, चलिए 7 भी चेक करना पड़ेगा। 8 नंबर का क्या है बेटा आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 8 का आंसर क्या आया? सर एक्चुअली 8 वाला मेरा आया नहीं था, वो गलत आ रहा था, कोई ऑप्शंस में नहीं था। ऑप्शन तो था ही नहीं बेटा 8 नंबर क्वेश्चन में, शायद दिया था। नो सर नहीं था, पर मेरा सर आया नहीं रहा था वो, उसमें कोई सही सर पूरा इवैल्यूएट नहीं हो रहा था। 77/11। क्या है बेटा? सर 77/11। 77/11 तो बेटा 7 ही हो गया। नहीं ये ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे 8 नंबर देख लेंगे क्वेश्चन अभी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। यस सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है बेटा? सर ऑप्शन 1। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 था ही नहीं सर क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है। यस सर। चलिए इसमें बोलो भी क्वेश्चन सर नंबर फर्स्ट। मेरा 8 का 76/11 आ रहा है। 76/11। ओके बेटा कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे इसको भी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या? यस सर। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? यस सर। ये देखो बेटा केतन, तुम्हारा फर्स्ट हुआ नहीं था, फिर भी तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो भाई? सर पूछा ना अभी। यस सर। पूछा ना? यस सर। पहले ऐसे वेट कर रहे थे कि यार कोई और पूछ ले, क्या पता मुझे नहीं पूछना पड़े। नहीं हाँ सर, मैंने बोला था यस सर। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यूज बतानी है और वो कैसे होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या है? फॉर n टू द पावर 4, फॉर n टू द पावर 4 प्लस 4 इज प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन है कि अपने को n की वैल्यूज बतानी है। यहाँ पे ये जो भी n लिखा हुआ है, n की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, such that n is natural number and n to the power 4 plus 1 is prime। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कि n belongs to natural number बोल रहा है ये, that means natural numbers कौन कौन से होते हैं अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू, है ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं अपने? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं होता। यस सर। द नंबर अदर देन 1
whose factors are only 1 and itself. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. या फिर ऐसा कहें कि ऐसे नंबर्स जो कंपोजिट नहीं है, ओके, क्योंकि कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है, 1 और इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और होगा, तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर है ना ये वाली बात? Yes. ओके, तो एक तो इसका सीधी सीधी डायरेक्ट जो अप्रोच है, बिना फंडामेंटल के अगर इसको अपन करना चाहे, तो अपन ने बोल दिया कि लेट n इज इक्वल्स टू 1, n का वैल्यू अपन ने क्या लिया, 1। n का वैल्यू जैसे ही अपन 1 लेंगे, दैट मींस ये हो जाएगा 1 टू द पावर 4 and प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। 5 कैसा नंबर है, प्राइम। ओके, नेक्स्ट अपन ने वैल्यू लिया n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 and प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। ये कैसा नंबर हो रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट जैसे n का वैल्यू अपन ने 3 लिया तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 एंड प्लस ये हो जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 85 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू अ प्राइम। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes. ओके, क्या तुम लोगों ने इसी टाइप से चेक किया? यस ओके, अगर इस टाइप से चेक करोगे तो मैं तो ये बोल दूंगा कि भाई n की वैल्यू जो है वो n इज इक्वल्स टू, जब मैं नेचुरल नंबर कह रहा है ना ये, जब मैं n इज इक्वल्स टू 101 लूंगा ना, तो ये फिर से प्राइम बन जाएगा। तो तुम लोग कहोगे नहीं, मैं कह दूंगा मैं कैसे मान लूं, तो फिर तुम्हें वो क्या बोलेगा कि देखो इसको सॉल्व करके देखो, जैसे तुम इसकी n की पावर 4 प्लस 4 करोगे, मैंने ऐसे झूठ मूठ में बोल दिया है ना, ऐसे ही, तो तुम क्या करोगे, पहले उसको बोलोगे कि ये देखो 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 प्लस 4 करने के बाद जो नंबर आएगा वो देखने के बाद फिर तुम उसको बताओगे कि ये देखो भाई, तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, नहीं क्या? Yes, sir. तो अपन यहाँ से ऐसा बोल जरूर सकते हैं कि भाई इसके बाद है ना, भाई n इक्वल्स टू 1 पे प्राइम बन रहा है, उसके बाद जैसे 2 3 4 5 के लिए चेक करोगे तो उन सब के लिए वो क्या नहीं बन रहा होगा, प्राइम नंबर नहीं बन के वो क्या बन रहा होगा, कंपोजिट नंबर क्रिएट हो रहा होगा, ऐसा अपन ने कह दिया है ना। लेकिन ये फंडामेंटल तो नहीं, ये तो अपन ने सीधे सीधे डायरेक्ट बोल दिया कि देखो 1 2 3 4 5 तक ही चेक किया अपन ने, उससे आगे वाली वैल्यूज के लिए क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो प्राइम नहीं बनेगा, नहीं क्या? Yes. अरे बोलो बेटा। ओके, तो ये तो था इसका बेसिक वाला मेथड, या फिर जिसको जुगाड़ू मेथड बोल सकते हैं, या कुछ भी जो भी तुम्हारा मन करे वो बोल सकते हो इस वाले मेथड को, है ना, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक मेथड नहीं, ठीक है ना। अब इसके मेथड पे चलते हैं कि इसका सही वाला जो मेथड है वो क्या है। ये जो लिखा हुआ है n टू द पावर 4 प्लस 4, ये लिखा हुआ है n टू द पावर 4 प्लस 4, इसको अगर मैं दो फैक्टर्स में अगर इसको मैं क्या कर दूं, एक्सट्रैक्ट कर दूं, n टू द पावर 4 प्लस 4 को अगर मैं दो वैल्यूज के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं इसको, तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि वो कंपोजिट बनेगा, यस और नो? Sir, समझ में नहीं आया। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी n टू द पावर 4 प्लस 4 लिखा हुआ है ना, Yes, इस sir. n टू द पावर 4 प्लस 4 को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कोई भी n की टर्म्स में कोई एक वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय n के टर्म्स में कोई दूसरा वैल्यू, ये देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो n टू द पावर 4 प्लस 4 आ जाएगा। Yes, sir. दैट मींस ये एक सिंगल नंबर ही तो है, सिंगल नंबर की तो बात कर रहा है, n टू द पावर 4 प्लस 4 इज अ नंबर, Yes, sir. n इज एनी नेचुरल नंबर। Yes, sir. इसी नंबर को अगर मैं n की टर्म्स में दो वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर मैं लिख देता हूं उसको, तो फिर मैं क्या बोल दूंगा कि ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, दैट मींस दो अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, दो अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, दैट मींस वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है नहीं वाली बात बेटा? दैट मींस वी हैव टू फैक्टराइज n टू द पावर 4 प्लस, अपने को क्या करना है,
इस नंबर को फैक्टराइज करना है। क्लियर हुई क्या है वाली बात? यस सर। ओके, तो अब बात ये है कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा अलग लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अलग लेवल का माथा लगाना पड़ेगा। वो ये है, देखो यहाँ पे ये टर्म्स क्या क्या हैं, इन टर्म को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो n टू द पावर 4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। ओके, एंड ये जो 4 गिवन है, इस 4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा। यस सर। ओके, इसका मतलब जैसे इसको ऑब्जर्व किया तो मेरे को टर्म्स मिली कि एक तो लिखा हुआ है अपने पास a स्क्वायर और दूसरा लिखा हुआ है अपने पास b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म गिवन है अपने पास। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म देना चाहूँ तो इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो गिवन है, इसमें और कौन सा टर्म आ जाए कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा? सर 2ab। 2ab, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये अपने पास में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2ab वाला टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए जरा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है अपने पास b स्क्वायर, इसमें मैं 2ab का टर्म अपन ने ऐड कर दिया और इक्वालिटी होल्ड रखने के लिए तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो वैल्यू चेंज नहीं हो इसके लिए जो भी अपन ने ऐड किया उसको बेटा मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? बोलो बेटा। यस सर, क्लियर है। ये n स्क्वायर टू द पावर 2 ये अपने को गिवन था, ये 2 स्क्वायर ये भी अपने को गिवन था। अपन ने इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन ने क्या किया, इसमें 2 टाइम्स a b ऐड कर दिया और ट्वाइस ऑफ a b सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट मींस अपन ने एक्चुअल में ये नंबर था, इसमें एक्चुअल में अगर देखना चाहे तो क्या ऐड किया अपन ने, 0 ऐड किया। तो 0 ऐड करने से उस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो अब मुझे बता दो कि ये क्या बन गया अपने पास, परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा यहां से यहां तक। यस सर। दैट इज n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू n स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स n स्क्वायर। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स n स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर। यस सर। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ये कैसी फॉर्म बन गई? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा? a प्लस b a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b। तो चलिए a यहाँ पे अपने पास गिवन है n स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस b अपने पास गिवन है 2n। ओके, इज मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 2a एंड माइनस b यहाँ पे हो गया ये अपना 2n। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। ओके, तो जैसे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 अपन ने पुट किया तो n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 1, ये क्या बन जाएगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये क्या बन गया 5 बन गया। क्लियर है वाली बात? अब जैसे ही n की वैल्यू 2 3 4 नेक्स्ट आगे वाली जो भी वैल्यूज अपन लेंगे उसमें ये वाले और ये वाले 1 के अलावा कुछ अलग दो डिफरेंट इंटीजर बन रहे होंगे बेटा। जैसे मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा, बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपका थोड़ा वीडियो और ऑडियो अटक रहा है। मेरा बेटा सबका अटक रहा है क्या? सर अब सही है। नो अब सर, सही है सर। नो सर। नो सर, नो सर।
ओके ओके ओके, चलिए तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे n का वैल्यू 1 पुट किया तो एक वैल्यू तो एक फैक्टर बन गया 5 और दूसरा बन गया 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं जैसे ही n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये 1 के अलावा कोई भी एक डिफरेंट नंबर बनेगा, डिफरेंट इंटीजर बनेगा, और ये भी 1 के अलावा कोई डिफरेंट इंटीजर बनेगा। तो इसका मतलब ये 1 के अलावा कोई भी तो डिफरेंट इंटीजर का प्रोडक्ट हो रहा है। दैट मींस वो नंबर हमेशा कैसा बनता जाएगा, कंपोजिट बनता जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर, आया अच्छे से समझ में बेटा ये? यस सर, Yes, sir. ओके, दैट मींस n इज इक्वल्स टू ओनली n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैल्यू क्या बनेगी, प्राइम बनेगी। उसके अलावा कोई भी नंबर अगर तुम पुट करोगे n का वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक कंपोजिट नंबर बनेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर थर्ड। सेकंड हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए भी थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन में गिवन है बेटा अपने पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपने पास गिवन है 1 माइनस 1/3 into 1 minus 1/4 into 1 minus 1/5 up to 1 minus 1/n। ये कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 minus 1/3 गया, 1 minus 1/4, 1 minus 1/5, 1/1 minus 6, 1/1 minus 7, ऐसे ये कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है अपने पास, 1 minus 1/n तक। अब ये n क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, रहा होगा, कुछ भी हो बोले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, मैंने जैसे इसका एलसीएम लिया तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा, 3, और ये हो जाएगा 3 minus 1। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. नेक्स्ट, इस नेक्स्ट वाले का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4 और ऊपर में हो जाएगा 4 minus 1। 4 क्लियर minus हुआ 1. ये? ओके, सिमिलर इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 5 और ऊपर में ये बन जाएगा 5 minus 1 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा n minus 1/n। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो बेटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/5 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा n minus 1/n। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. यस सर। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, या फिर ऐसा बोले कि ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 5 से यहाँ पे जो 5 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया, 2. और डिवाइड में क्या रिमेनिंग रह गया, n। दैट मींस थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, Second option. सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट वन। ओके यस सर। ओके बेटा, चलिए उसके बाद 6. सर 6 क्वेश्चन। 6 नंबर। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए और बी दोनों कैसे नंबर है, ए और बी दोनों प्राइम नंबर्स हैं। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन, ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर्स। दैट मींस लेट ए का वैल्यू अपन ने ले लिया 2 एंड बी का वैल्यू ले लिया अपन ने कितना, 3। ये रही वाली बात। Because यस सर। A and B are prime. Okay? तो ये कहना चाह रहा है अपने से A square has 3 positive integral factors. फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि A square has
3 पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। देख लेते हैं अभी ये सही है या नहीं है। चलिए तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। ए यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? 2 गिवन है। ओके 2 का स्क्वायर किया अपन ने। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? सर 4 और 4 के फैक्टर्स देख रहे हैं क्या क्या हो रहे हैं। 4 का फैक्टर हो सकता है 1। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एनी इंटीजर। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास क्या? 2। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? 4। 4 के ये वाले फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा। यस सर ओके that means first option is correct. सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है वो? बी ऑप्शन इज a is multiplied by b has 4 positive integral factors। a into b कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स देखो, 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 3 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा एंड 6 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर That means B is also correct. सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके सी ऑप्शन अपने पास क्या गिवन है बेटा? सी ऑप्शन गिवन है a cube has 4 positive integral factors। सी ऑप्शन कह रहा है the a cube has 4 positive इंटीग्रल फैक्टर्स। ओके a क्यूब कर लेते हैं भाई साहब। a क्यूब क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 that is 8। हो जाएगा 1 2 4 8। इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है क्या पॉसिबल 8 का? नो सर दैट मींस 3 इज आल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज a square into b square has 4 positive integral factors। okay a square b square that means 2 square into 3 square and that is 4 into 9 that is 36। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 9 18 36। तो इसके फैक्टर्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसके यहाँ पे अगर 7 लिखा होता तो फोर्थ करेक्ट हो जाता, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो कह रहा है 4 पॉजिटिव इंटीग्रल। इसका मतलब नहीं भाई साहब, इसके तो कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। क्लियर हुआ ये वाला? यस सर ओके नहीं 6 भी तो हो जाएगा इसका। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 8 भी नहीं हो पाएगा, 9 हो जाएगा, 10 11 12 भी हो जाएगा। यस ओके सर और ये इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर है वाली बात? हो गया ये? सर ओके अच्छा ओके सर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ओके 7 नंबर भी चेक करना है अपने को। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
7 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है कि इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 5 4 8 प्राइम नंबर्स, ओ गाइस ये कह रहा है कि इफ n is the sum of 7 5 3 8 sorry 4 8 sum of first prime numbers, then n is divisible by options are 2 है ना, अच्छा 6 और क्या है भाई 2 4 और none of these। ये क्वेश्चन गिवन है बेटा। यस सर। ओके क्या सोचा तुम लोगों ने इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा? क्वेश्चन समझ में आया क्या कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? यस ये सर। बेटा क्या समझ में आया बताइए? क्या समझ में आया बेटा? सर इसमें है कि मतलब जो n है एक वो नंबर है और वो यस यस बोलो बेटा बताइए। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, है ना, तुम्हें अच्छे से तुम्हें बता दिया है क्वेश्चन को करने का तरीका। क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है? हमेशा एक हिंट चाहिए होता है। तुम लोग लगभग ऐसे सब लोगों ने ऐसे बोला होगा कि सर प्लीज कोई हिंट दे दीजिए। तो अब से तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना कि हिंट जो होता है ना अपने पास वो ऑलरेडी गिवन होता है। सबसे बड़ा हिंट जो है वो क्वेश्चन खुद ही होता है। आई नो बट सर माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ओके बेटा पायल कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है सब ठीक कर देगा। नहीं ओके तो जब भी अपन क्वेश्चन को तब तक रीड करो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा और फिर उसके बाद शुरू हो गए कुछ भी करने के लिए, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन से बातें करो, क्वेश्चन से तब तक बातें करो जब तक कि वो तुम्हें ये नहीं बता देता कि क्या मेरे पास क्या है और तुम्हें क्या करना है। ठीक है ना? जब भी अपने को घर पे कोई भी किसी काम के लिए कहता है, जब तक अपन उसको ध्यान से नहीं सुन लेते या अपना ध्यान कहीं और होता है ना, आधी अधूरी अगर अपन बात सुन लेते हैं तो कभी भी उस काम को अपन ढंग से कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। पहले अपने को क्या करना रहता है कि जो भी बातें हैं उसको ध्यान से सुने कि किसने क्या कहा है और मुझे कैसे करना है। तो वही सेम बात क्वेश्चन में होती है। अपने को क्वेश्चन होने के लिए दिया है, क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा होने के लिए तो दिया होता है। अदरवाइज तो अपन सीधा सीधा कोई भी ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका कोई हाथ पांव नहीं है, तो अपन कह देते कि यार क्या बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहे हो। समझ रहे हो बात को? यस तो उस क्वेश्चन को बार बार तब तक रीड करो जब तक कि वो तुम्हें ये नहीं बता देता कि भाई साहब तुम्हें करना क्या है। समझ गए बात को? और वहीं यस से हिंट सर। निकल के आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया, उस क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 5 4 8 प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये जो n है, ये n क्या है? ये स्टार्टिंग के जो 7548 प्राइम नंबर्स है ना, उनका समेशन है। दैट मींस n पता है क्या है? n है फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 up to first 7 5 4 8 numbers। समझ गए बात को?
Yes, sir. तो अब ये वाला जो समेशन आएगा, है ना, ये समेशन जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा या फिर 4 से डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा? तो ये वाला सम कैसे फाइंड आउट करें? तो ये वाला सम तो भाई साहब 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद सीधे 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रही। या तो कोई सीक्वेंस बन रही होती तो उसका अपन सम फाइंड आउट कर पाते, लेकिन यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, और सीक्वेंस नहीं बन रही तो इसका मतलब अपन सम तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपने को क्या नहीं करना, समेशन तो फाइंड आउट नहीं करना। एक बात क्लियर हुई, एक हिंट मिला अपने को कि भाई साहब यहाँ पे समेशन तो फाइंड आउट नहीं, तो फिर समेशन फाइंड आउट नहीं करना है तो फिर कैसे बताएं कि ये किससे डिविजिबल है? तो जैसे ही मैंने ऑप्शंस में देखा 6 कैसा नंबर है? इवन। Yes, 2 sir. भी कैसा नंबर है? इवन। Even. 4 भी कैसा नंबर है? इवन। Even. सारे नंबर कैसे आ रहे हैं? इवन, इवन, Even. इवन आ रहे हैं। ओके, तो मैं एक बार के लिए ये चेक कर लूं कि ये जो n है, इस n का सम जो है वो इवन बन रहा है कि ओड बन रहा है? ये चेक कर सकते हो क्या? Yes, कि जो sir. भी उसका सम इवन है या ओड है? चलो मुझे तो ये चेक करके बता दो कि n का सम जो है वो इवन बनेगा या ओड बनेगा। थोड़ा सा माथा लगाओ खुद से एक बार के लिए, देखते जरा कौन सोच पाता है। Sir, even. क्या बनेगा बेटा? सर Sir, even. इवन बनेगा? नहीं, गलत है। कैसे बना इवन? चलो बताओ जरा, कैसे बना इवन बेटा, बताइए। बोलो बेटा। बेटा तुमने इसका सम बोला कि इवन है, कुछ तो सोचा होगा ना कि इवन कैसे बना? इवन ही बन रहा है वैसे, कैसे बना इवन बताइए। अरे बोलो बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बताओ बेटा कैसे बना? आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir, आ रही है. हाँ तो बताओ कैसे बना इवन, कैसे बोला तुम लोगों ने, या ऐसे कुछ भी बोल दिया? Sir, यस सर बोलो क्योंकि बेटा। सर मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑप्शंस इवन थे तो मुझे लगा कि इवन हो सकता है पर ऑड भी हो सकता है सर. हो सकता है नहीं, एग्जैक्ट बताओ बेटा, एग्जैक्टली सोचो। देखो इसको सोचना इस तरीके से भी, अपन क्या है कि हर लेवल की अप्रोच डेवलप करना चाह रहे हैं कि अपनी जो भी जितनी ज्यादा अपनी सोच अप्रोड हो जाएगी, जितना ज्यादा अपन सोच सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो फिर चाहे क्वेश्चन मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी का भी हो, अपना माथा एक बार के लिए खुल गया अलग लेवल पे, तो फिर उसके बाद अपन हर एंगल से मतलब 360 जब अपन सोचने लग जाएंगे तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो लेंगे। अपन कहते हैं ना कि अरे यार ये वाला जो भी है मैथ्स के अंदर, ये वाला चैप्टर, ये वाला तो अच्छे से आता है मेरे को, ये वाली तो अच्छे से आ रहा है, ये चैप्टर तो मैंने अच्छे से कर लिया, ये वाला नहीं किया अच्छे से, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। अपनी अप्रोच हर लेवल की बनानी है अपने को, इसीलिए तो अपन जो है वो इतने टाइम से मतलब फर्स्ट वाले चैप्टर को इतना अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वगैरह वो चीजें सब चीजें कर रहे थे। नहीं तो क्या था, फर्स्ट चैप्टर में सीधा सीधा यूक्लिड लेमा डिवीजन था, वो पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म, और वो पढ़ने में कितना टाइम लगता, 2 दिन या 3 दिन मुश्किल से। उसके क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो करने में कितना टाइम लगता, 2 लेक्चर और लग जाते, 5 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता, नहीं क्या? यस सर. लेकिन सर मुझे आ गया. अपने को
हाँ बताइए। सर इसमें जो ये प्राइम नंबर्स है इसमें 2 के अलावा सारे जो है वो ऑड है, तो बिल्कुल फिर सर इसमें इवन प्लस ऑड हो रहे हैं, तो फिर इवन प्लस ऑड में ऑड आते हैं, तो फिर नहीं, सर ऑड होगा। कुछ हद नहीं, कुछ हद तक सही सोच लिया था, लेकिन एक छोटी सी चीज मिस कर दी। जो भी ऑड नंबर होंगे उनका सम ऑड ही होगा क्या? नो सर, जरूरी नहीं है। 3 + 5 इवन हो गया। इसका मतलब दो ऑड नंबर का सम हमेशा कैसा होगा? सर इवन। ऑलवेज इवन होगा। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, अच्छी बात है भाई। लेकिन इवन प्लस ऑड करोगे तो सर ऑड। ऑलवेज एन ऑड। दैट मींस Yes, sir. ये वाली बात लिख लेते हैं कि इवन प्लस इवन हमेशा कैसा होगा? ऑड। इवन होगा बेटा। अरे इवन प्लस इवन तो इवन ही होगा। सॉरी, Okay. यस सर, मैं ऑड प्लस ऑड बोल रही। इवन प्लस ऑड कैसा होगा? ऑड होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऑड प्लस ऑड इवन। इवन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इस बात को ध्यान से सुनना, कि इवन नंबर ऑफ द सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। इवन नंबर में अगर अपन ने ऑड नंबर्स लिए, जैसे कि 2 ऑड नंबर ले लूं, या मैं 4 ऑड नंबर्स, 6 ऑड नंबर्स, 8 ऑड नंबर्स, तो वो पेयर वाइज बनते जाएंगे। तो पेयर जैसे 2 ऑड नंबर का पेयर बना तो वो क्या बन गया? इसका मतलब अगर मैं इवन नंबर्स में